Good morning. My name is Sagar. Today our topic symmetry. सिमेट्री क्या होता है? समानता। किसी भी चीज़ को बांटना है, डिवाइड करना है तो हम मैक्सिमम उसे कितने तरीके से इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको समझाएंगे। ठीक है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया है तो आप उसको कितने तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसको बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं स्क्वायर का एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के लिए ये आपके सामने स्क्वायर है, तो आप इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हो और किस तरह से डिवाइड कर सकते हो। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कितने मेथड से, कितने तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आता हमारा, हम लेते हैं इस तरह से, एक तो हम इस तरह से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको दो पार्टों में। ठीक है, तो वन सिमेट्री लाइन, और एक ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं कॉर्नर से कॉर्नर, जिसे आप डायगोनल बोलते हो। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक छोटा सा पेपर ले लेना, कागज़ लेकर पेपर, और उससे फोल्ड करके देख लेना, मोड़ कर देख लेना कि दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं क्या नहीं। ठीक है, इस तरह से अब इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइन आ गई आपकी। तो इसमें 4 सिमेट्री लाइन हो गई कि 4 तरीके से हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक रेक्टेंगल का। ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, अब इसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक तो हम इस तरह से हाफ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको हाफ कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा इस तरीके से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कॉर्नर से कॉर्नर, जैसे हमने स्क्वायर में किया था, ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप देख लेना, एक रेक्टेंगल लेना, अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, और बाद में इसको जो फोल्ड करोगे, मोड़ोगे इस पेज को, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जब मुड़ेगा ऐसे, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, सामने सामने नहीं आ पाएगा। तो ऐसे बराबर हो जाना चाहिए। अगर आप मोड़ते हो तो मोड़ने के बाद भी वो दोनों पार्ट जो मुड़ के आते हैं वो इक्वल सामने सामने आ जाने चाहिए। तो इसलिए इसमें कॉर्नर से कॉर्नर, जिसे आप डायगोनल बोलते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर, ये वाली लाइन सिमेट्री लाइन नहीं बनेगी। क्योंकि जब आप इसको ऐसे, जैसे ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे करोगे तो ऐसे इसे मोड़ोगे, ऐसे इस तरह से इसे मोड़ोगे, तो ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के पीछे नहीं आ पाते, दोनों पार्ट एक दूसरे के पीछे नहीं आ पाते। ठीक है, ये कॉर्नर एक दूसरे के अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको सिमेट्री लाइन नहीं बन पाती यहाँ पे। ठीक है, अब आप अगला देखिए एग्जांपल। इस तरह से ये इंग्लिश का आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स में से ए है, तो इसमें सिमेट्री लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? तो इसके बीच में ऐसे ऊपर से ऐसे हाफ हाफ कर देंगे, ऐसे हम हाफ हाफ कर देंगे तो यूं सिमेट्री लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे आधा, ऐसे हाफ हाफ करोगे, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं इस लाइन को, तो ऐसे हाफ नहीं हो पाएगा, आधा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे इसे लाइन करोगे डिवाइड, तो ये हाफ हो जाएगा, और फिर आप फोल्ड करके भी देख सकते हो, इसको मोड़ कर देख सकते हो, तो ये हाफ बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल। ऐसे तो इसमें वर्टिकली एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो जाती है,
इसमें वर्टिकली एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, इस तरह से यदि आप इस पार्ट को ऐसे मोड़ोगे, यदि आप इसको ऐसे मोड़ोगे, ऐसे इस तरह से, तो ये दोनों इक्वल पार्ट बन जाते हैं। इस वाले पार्ट को ऐसे लेकर यहाँ से और ऐसे मोड़ोगे इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं और इक्वल पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आज अपना काम करना है। आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखने हैं कैपिटल वाले और उनमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपका यही होमवर्क रहेगा। आपको इंग्लिश के बड़े वाले कैपिटल वाले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ऐसे लिखने हैं डबल लाइन में, और फिर उनके अंदर सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि किस अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितनी लाइनें आती हैं। किसी के अंदर एक लाइन आएगी, किसी के अंदर 2 लाइन आएंगी, किसी के अंदर कोई भी लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसके अंदर कोई भी लाइन नहीं आती है उसको लिख देना है नो लाइन या 0 लाइन। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो आपके इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अंदर कितनी लाइनें आएंगी, किस तरह से आएंगी, वो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने भी बताया था, ए के अंदर 1 सिमेट्री लाइन आती है, बी के अंदर इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, सी के अंदर भी एक लाइन आ जाएगी, डी के अंदर भी एक लाइन हो जाएगी, ई के अंदर भी एक लाइन हो जाएगी, ई के लिए भी एक लाइन हो जाएगी, एफ में कोई भी लाइन नहीं आएगी, जी के अंदर कोई लाइन नहीं आएगी, एच के अंदर 2 लाइनें हो जाएंगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, आई के अंदर भी 2 लाइन हो जाएंगी, जे के अंदर कोई भी लाइन नहीं होगी, के के अंदर 1 लाइन। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम बनाते हैं कैपिटल, देखना बुक में, तो एक किस के का एक पैर बड़ा होता है, एक छोटा होता है। अगर आप इसके छोटे बड़े पैर बनाते हो तो इसमें कोई भी लाइन नहीं आएगी, और यदि दोनों को इक्वल इक्वल बनाते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर छोटे बड़े बनते हैं जैसे हमारे ग्राफ के अंदर, तो उसमें कोई भी लाइन नहीं आएगी। ठीक है, ये मत कहना सर ये गलत है। अगर आप ग्राफ पे बनाते हो इसे छोटे बड़े करके, तो इसमें कोई भी लाइन नहीं आएगी। एल के अंदर कोई भी लाइन नहीं है, एम के अंदर 1 लाइन है, एन के अंदर को नहीं आती लाइन। अगर आप ऐसे सिमेट्री करते हो तो जब इसे फोल्ड करते हो तो वो उसके इक्वल पार्ट में नहीं आ पाता, उसके पीछे नहीं आ पाता। ठीक है, ओ के अंदर बहुत सारी लाइनें आ सकती हैं। इसी तरह से पी के अंदर, क्यू के अंदर, आर के अंदर, एस के अंदर, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, लिख दिया है, आपको आंसर दे दिया है। अब आप अपने नोटबुक के अंदर सभी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके दिए हुए हैं, इनको आपको बनाना है और उनमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।